अखिलेश जी कहते हैं कि कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो इस प्रदेश को एक नया पोजीशन दे। आज भी जो बीपीएल यानी कि गरीबी की स्तर से नीचे जो लोग हैं वो 29.5% उत्तर प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। नेशनल एवरेज 21 से 22% का है। ऐसा क्यों है? 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों है? आपने, वो कहते हैं कि अपने घोषणा पत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की थी, किसी को यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला है, इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, निवेश नहीं आया है प्रदेश के अंदर, ऊपर से आप सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इस देश ने पहले देखा है कैसे एक कंपनी, उनका इशारा ईस्ट इंडिया कंपनी को था, एक कंपनी से सरकार बन गई थी। ये सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है या अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स हैं वो नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, समस्या क्या है, जब कोई समझने का प्रयास करे तो उसको कोई समझाए भी। आप लोग जब अखिलेश जी जैसे नेताओं को मंच पे बुलाते हैं ना, उससे पहले 4 घंटे 8 घंटे तक उनके साथ कोई ट्विटर बैठ करके एक एक चीज़ को रटवाता है कि भैया जी इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलेंगे तो। उनको ये बताना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यूपी में 2016 में 17% से अधिक था और हमारी सरकार में यह घट करके 4% तक आया है। और यही नहीं, उनको ये भी बताया जाना चाहिए यूपी की इकोनॉमी 2015-16 में 5 नंबर 6ठे स्थान पर थी। आज नंबर 2 की इकोनॉमी है देश की यूपी। इसका मतलब यूपी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम जब बढ़ी होगी तब यानी इसका सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है। तीसरा, 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार दी है। एक एक नौकरी बाकायदा आंकड़ों में है, कोई इसको नकार नहीं सकता। यूपी के नौजवानों को मिली है ये सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी वो थी जिसको पिछली सरकारें भर सकती थी, लेकिन नियत खराब होने के नाते, क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम था कि ये लोग नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया जो इनकी तमाम विसंगतियों से भरी पड़ी है और कोई पारदर्शिता उसमें नहीं, कोई शुचिता नहीं, इसलिए न्यायालय ने उस पर बैन किया, बार बार स्टे किए। हमारी सरकार में इन सभी नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि नियुक्ति से लेकर के, यानी उसकी पूरी प्रक्रिया, जो उसकी प्रक्रिया थी, भर्ती की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से लेकर के और नियुक्ति प्रमाण पत्र तक कहीं भी किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1947 के बाद से लेकर के 2018 तक उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर समिट ही नहीं हो पाया। फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट हमने यहां पे किया था और फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट जो यूपी में हुआ, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अब तक जमीन पर उतर चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2015-16 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, इसके बाद घट करके 12 में आया, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। यानी इसका मतलब हमने जो रिफॉर्म किए थे उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इस कार्य को पहले भी पिछली सरकारें भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी को अवसर मिला था, वो भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया क्योंकि सोच ही नहीं थी, विकास की सोच नहीं थी। विकास की सोच के लिए व्यक्ति को समय लगाना पड़ता है। आप 11 बजे 12 बजे सो के उठेंगे, फिर आराम से अपना लंच करेंगे, फिर अपना शाम को साइकिलिंग करने के लिए निकल जाएंगे, तो अब व्यक्ति की आदत नहीं बदलती है। साइकिलिंग तो अच्छी बात है, फिट इंडिया तो आप भी चला। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन उसका समय होता है, हर चीज का समय होता है। अब एक व्यक्ति जो 45 साल का हो जाए, वो उस उम्र में भी साइकिल लेकर के 3 बजे निकल जाए और घूमने के लिए पार्कों में, 3 बजे घूमने का समय नहीं होता है, पार्किंग का समय, मॉर्निंग वॉक का समय सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में होता होगा और उनको पता ही नहीं कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है।
तो जब लोगों का नज़ारा ऐसा होगा तो क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जिंदगी भर बप पप्पू और बव्वा ही बने रहते हैं, तो अब उनको कोई क्या कर सकते हैं।